उधर भाजपा ने इस चुनाव को लेकर 4 लेयर रणनीति बनाई है, जिसमें मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारियों को जातीय और क्षेत्रीय समीकरण से मैदान में उतारा है। क्या है भाजपा की अंता उपचुनाव में रणनीति? पेश है एक रिपोर्ट। मरुधरा में कहने को एकमात्र विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन भाजपा इस चुनाव को भी पूरे हाईटेक मॉडल पर लड़ रही है। इस उपचुनाव में भाजपा बिहार मॉडल का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें पार्टी ने पहले सर्वे के माध्यम से अंत में मतदाता का मिजाज जाना, पता लगाया कि कौन वोटर या परिवार किस राजनीतिक दल की विचारधारा को फॉलो करता है। इसके बाद पार्टी ने मंडल बूथ तक चौतरफा विपक्ष को घेरने की रणनीति भी बनाई, ताकि विरोधियों से चुनाव में बढ़त ली जा सके। भाजपा ने हाईटेक मैनेजमेंट के साथ साथ एक एक वोटर्स के बारे में ये जानने का प्रयास किया और फिर उसको साधने के लिए जातीय और क्षेत्रीय मंत्रियों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी। इसके साथ ही मंडल प्रभारी, मंडल प्रवासी और विधानसभा प्रभारी और विधानसभा प्रवासी बनाकर अंता के घर घर तक पकड़ मजबूत की। उसके बाद चुनाव प्रचार में भाजपा ने अपने मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारियों को जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के साथ जिम्मेदारी भी सौंपी। कंवरलाल मीणा के निलंबन के बाद नया विधायक चुनने के लिए अंता की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। 11 नवंबर को इस सीट पर वोटिंग होगी। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही, वैसे वैसे राजनीतिक दल चुनाव में खड़े अपने पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। सत्ताधारी पार्टी भाजपा भी 4 लेयर रणनीति के साथ चुनाव में आगे बढ़ रही है। राजस्थान के अंदर अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज देखी जा रही हैं। कांग्रेस, बीजेपी अपने चुनावी रण में मोहरे उतार चुकी है, तो उधर निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत के अंदर समीकरण बैठा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जीत के लिए एक 4 लेयर सिस्टम तैयार किया है। मंत्री, विधायक और नेताओं को सोशल इंजीनियरिंग करते हुए जिम्मेदारी दी है। लेकिन इसके साथ साथ मंडल, विधानसभा स्तर और लोकसभा स्तर पर भी पार्टी के नेताओं को जिम्मेदारी देते हुए एक बड़ा टास्क दिया है। 286 बूथों पर पार्टी ने एक व्यू रचना तैयार की है और उसके साथ साथ ये भी तैयारी है कि अगर पार्टी को लगे कि कहीं ना कहीं बीजेपी का कोई लेकुना है या सामने वाला विपक्षी खेमा हावी पड़ रहा है, तो कमरा बैठक करते हुए भी विपक्षी को किस तरह से चित करना है, ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार कर चुकी है। अब देखना होगा कि आखिरकार अंता विधानसभा के अंदर किसकी रणनीति कामयाब हो पाती है। सहयोगी श्याम जांगीड़ के साथ अनिल सेन, जन न्यूज़ जयपुर। और वही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि